4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल यानी कि आज पूरे दिन पूरी दुनिया में ये ख़बर रही कि ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है उसके क्या मायने हैं। मैंने आपसे सुबह भी अर्ज़ किया था जब दोपहर इसका वीडियो बनाया था। बात यह है कि मुज़ाकरात ट्रू टॉक इस्लामाबाद में जो होनी है उसको कैसे सबोटाज किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। अरागची जो पाकिस्तान से निकलकर ओमान पहुंचे थे, अब ओमान से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। बड़ा मूवमेंट है। संभव है कि वहां बर्फ़ कुछ पिघल जाए, इतने बड़े सानिहा होने के बावजूद भी। चूँकि ट्रंप ने एक लाइन कही एक पत्रकार के जवाब में, जब उन्होंने कहा कि क्या इसके अंदर ईरान हो सकता है, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो ईरान के अगर लिंक ट्रंप को नज़र नहीं आता और उनकी जो पॉपुलैरिटी जो अमेरिका के अंदर माइनस में जाती जा रही थी, हो सकता है इस हमले के बाद अप हो जाए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेज दें। इस बीच ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पजेश्कियां, उनकी काफ़ी देर फ़ोन पर बात भी हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। कल 2 घंटे बात हुई थी अरागची की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है। अलबत्ता कयास ये लगाए जा रहे हैं साहब कि हो सकता है कि अरागची ने अपने प्रपोजल्स, अपने मौक़िफ़ उनके सामने रखे हों और वो जो मैंने आपको सुबह एपिसोड में बताया था कि ट्रंप ने कहा कि मेरे पास एक बेहतर डील आई है ईरान की तरफ से, हो सकता है कुछ मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं आधिकारिक रूप से आपको ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अरागची ओमान से अब रशिया नहीं जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ये पाकिस्तान आए थे ईरान से अपने तैयारे में, यानी कि अपने विमान में, उस विमान से ये वापस नहीं गए, पाकिस्तान से कोई विमान लेकर ये ओमान गए। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ट्रंप, वो नेतन्याहू कुछ भी कर सकता है, शैतान तो वो है। एक नाम उसका आया है तो उसके बारे में भी खबर सुन लीजिए। वहाँ का जो हर्जोग राष्ट्रपति है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का, नेतन्याहू का जो सीनियर है, उसने कहा ये 6 साल पुराने जो इसके ऊपर चोरी डकैती के मुकदमे लग रहे हैं, इससे इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। किसी देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को डूब के जब भी मर जाना चाहिए कि उसकी अदालतें उसे घसीट कर वहाँ बुला रही हैं। वो माफ़ी मांग रहा है, फिर अपने बड़े बाप से कहता है ट्रंप से कि मुझे माफ़ी दिलवाइए। उन्होंने कई बार इसराइल के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट भी की, कहा भी, उसका जवाब भी हर्जोग ने दे दिया था कि नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी। अब भी यही बात है। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा हमला अभी बताया जा रहा है कि 40 से 45 सोल्जर्स इसराइल के ज़ख्मी हुए हैं बुरी तरीके से, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले 2-3 खबरें जो बड़ी बड़ी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों पहली खबर तो मैं यही गिना देता हूँ कि अरागची अगर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं तो ये अच्छा साइन है। एक खबर दिखाता हूँ आपको। डजन ऑफ द कैजुअल्टीज़ वर रिपोर्टेड फॉलोइंग द वायलेंट इसराइली स्ट्राइक सदर्न लेबनान। 3 हफ्ते का सीज़ फायर कराया था परसों ट्रंप ने, लेकिन ये हरकत है कि वो बराबर हमले कर रहा है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा नो टॉक्स विदाउट एंड टू यूएस नेवल ब्लॉकेड, हॉस्टाइल एक्शन। मॉस्को रिसेंटली वार्न वाशिंगटन कुड बी यूजिंग टॉक एज कवर टू एक्सपेंड द वॉर लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशन। मैंने आपसे कहा था कि रशिया की तरफ से खबर आई थी कि बातचीत के दौरान ये लंबा हमला करने की तैयारी, चूँकि जितने ज़्यादा विमान इस समय वहाँ उतारे जा रहे हैं अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। बहुत बड़ी भारी लेवल पर आसपास जो है ईरान के खेमेबंदी की जा रही है। प्रेसिडेंट पजेश्कियां का बयान आया है कि साहब कोई जो है जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं होगी काम नहीं बनेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं वो मिले ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक, ये बेसिकली वहाँ एक राजा जो थे उनके भतीजे हैं, मस्कट में, आफ्टर कंक्लूडिंग हिज विजिट टू इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जा रहे हैं। ओमान के ऑफिशियल ने बताया कि एजेंसी ने बताया कि टॉक फोकस्ड ऑन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बिटवीन यूएस एंड ईरान और बॉर्डर इशू, चूँकि दोनों मिलकर ही चाह रहे हैं कि अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पैसे आएंगे वो आपस में बांट लें।
अरागची ने पाकिस्तान छोड़ा था सैटरडे को विदाउट अचीविंग टेंजिबल प्रोग्रेस हिज मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज। अब नाउ ही इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर हिज विजिट टू ओमान बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन टू मॉस्को। मॉस्को से पहले वापस जा रहा है। हिजबुल्लाह ने बताया यह है दोस्तों कि 131 इसराइली सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं जब तक सीज फायर हुई है, लेकिन 45 अभी हुए हैं जब वहाँ पर हमला हुआ। सोल्जर इसराइल के इंजर्ड ओवर द 48 आवर्स, पिछले 48 घंटों में ज़ख्मी हो गए, ब्रिंगिंग टोटल 131 सिंस द स्टार्ट ऑफ द सो कॉल्ड सीज फायर 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को जो बताया गया था कि सीज फायर हो गई है, उसके बाद से 131, लेकिन पिछले 48 घंटों में 48 सोल्जर इसराइल के ज़ख्मी हो गए। ये देख लीजिए, इसराइल के प्रेसिडेंट ने जो है होल्ड कर दिए हैं नेतन्याहू का पार्डन, पुश फॉर प्ली डील पॉलिटिकल प्रेशर। ये वही बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा है कि इसराइल के प्रेसिडेंट इज़ाक हर्जोग ने ये डिसाइड किया है नॉट टू ग्रांट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पार्डन एट हिज स्टेज इन हिज लॉन्ग रनिंग करप्शन ट्रायल। जबकि वो लड़ाई में बिजी है, लेकिन उसका मसला दूसरा है। चोर डाकू रहे शुरू से ये लोग, फ्रांस का भी बंदा ऐसे ही था। 4 फ़लस्तीनी बच्चों को मार डाला दोस्तों, बच्चे भी मारे गए 4 गाज़ा के अंदर। अनादोलू की खबर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो है वो रिविजिट कर रहे हैं पाकिस्तान की आफ्टर ओमान ट्रिप बिफोर हेडिंग टू मॉस्को। ये भी मैं आपको खबर बता चुका हूँ। एक बड़ी खबर और बताऊंगा आपको, वो अलग है, ठीक है जनाब। ये 3-4 खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। ड्यूरिंग द फोन कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान पीएम शरीफ, ईरान के प्रेसिडेंट ने पेश किया, उन्होंने कहा कंट्री वुड नेवर इंगेज इन एनी नेगोशिएशन इम्पोज्ड अंडर प्रेशर थ्रेट्स। किसी भी हमले की बात नहीं हो सकती, ये वाली बात बता देनी भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये 3-4 खबरें दोस्तों, हो सकता है मुज़ाकरात आगे बढ़ जाए, ट्रू स्टॉक हो जाए। उम्मीद नहीं है, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर जो ब्लॉकेड लगाए गए थे वो खोल दिए गए हैं। लेकिन जैसे अरागची वापस जा रहा है और अमेरिका के प्रेसिडेंट के उस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जिस तरह से गोलीबारी हुई है, यहूदी ज़ायनिस्ट के बारे में खबर आ रही है। मैंने आपको सुबह बताया भी है कि बताया जाता कैलिफोर्निया का था, नासा के अंदर उसने इंटर्नशिप कर रखी है। अब ईरान का बंदा तो है नहीं, ये तो मोसाद का ही बंदा है। चूँकि इतनी ज़्यादा इंटरनल घुसा हुआ अगर कोई आदमी कंप्यूटर का ज्ञाता इंजीनियर है, कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था, उसकी वहाँ तक रसाई कैसे हो गई है। ये हिल्टन होटल वही है जब रीगन पर हमला हुआ था पहले 1981 में, तब। तो ये प्रेसिडेंट्स पर हमले होने के पुराने चांसेस हैं। कई सारी बातें हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी को अप करने की बात भी हो सकती है, या ये वाली बात भी हो सकती है कि ट्रंप ने जिस प्रकार से काम किए हैं, लोगों में इतना गुस्सा हो कि उसको मार देना ही एक इलाज उनको नज़र आता हो। और तीसरी बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो ट्रू स्टॉक चल रही है उसको सबोटाज करने का एक नया तरीका है। जय हिंद।